सातवां मंत्र। उपैतु मां देव सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। मणिना सह देव सखः च कीर्तिः माम उपैतु। मणिना सह, मणियों के साथ, विथ ज्वेल्स। देव सखः, देव के सखा, ये कुबेर जी का नाम। मुझे कीर्ति ही उपैतु, मुझे कीर्ति प्रदान करें। हमने देखा था श्री, वेल्थ केवल मनी नहीं है, आपके सत्कर्मों की वजह से जो आपकी कीर्ति फैली हुई है, या इंग्लिश में लगाते नहीं लेकिन संस्कृत है इसलिए मुझे लगाना पड़ता है एडजेक्टिव, गुड फेम, क्योंकि फेम तो बुरी भी होती है कभी कभी, लेकिन गुड, वो जो कीर्ति है मुझे प्राप्त हो। अस्मिन् सुराष्ट्रे प्रादुर्भूतः, मैं यह सुराष्ट्र में, प्रभावी राष्ट्र में जन्मा हूं। मैं कीर्तिम वृद्धिम च ददातु, मुझे कीर्ति और वृद्धि, समृद्धि दीजिए। मणिना सह, इसके दो अर्थ किए भाष्यकारों ने, एक तो मणि के साथ, रत्नों के साथ, विद ज्वेल्स, और दूसरा जैन परंपरा में कहा मणिभद्र के साथ। मणिभद्र जो है वो कुबेर के कोषाध्यक्ष हैं, कुबेर भंडारी है, देवों के सखा है। कुबेर का अर्थ हुआ देवों की रिजर्व बैंक। यहां क्या फेडरल बैंक है, रिजर्व बैंक क्या कहते हैं यहां पर, फेडरल बैंक। तो कुबेर वो फेडरल बैंक के इंचार्ज है और मणिभद्र उनके पर्सनल असिस्टेंट हैं। उनके साथ देव सखा, कुबेर जी मुझे कीर्ति प्रदान करें, देवताओं के सखा करें। ये सखा शब्द भी समझने जैसा। संस्कृत में एक एक शब्द की अपनी व्युत्पत्ति है, एटिमोलॉजिकल। सखा शब्द तीन तरह से व्युत्पन्न होता है। इंग्लिश में केवल एक शब्द है, फ्रेंड और एक्वेंटेंस, बडी। सखा शब्द कैसे आता है? सखा शब्द अकॉर्डिंग टू संस्कृत ग्रामर तीन तरह से व्युत्पन्न हो सकता है। एक, सह ख्यायते इति सखा, दूसरा सह खादते इति सखा, और तीसरा समानि खानी ये शांते सखा। समझे सखा किसको कहें? पहला है सह ख्यायते इति सखा, जिनके नाम साथ साथ में लिए जाएं वो सखा। कोई आकर के कहे कि अभी मैं मनहर लाल जी से मिल कर आया। मनहर, कौन मनहर है? वो नहीं, नटवर लाल जी, हाँ वो नटवर वाले मनहर। इसका मतलब नटवर और मनहर सखा हैं, उनके नाम साथ साथ में लिए जाते हैं। सुदामा जी की बात शुरू करो और कोई पूछे सुदामा, कौन सुदामा? नहीं, वो कृष्ण, हाँ हाँ वो कृष्ण सुदामा की जोड़ी। तो कृष्ण और सुदामा सखा है। सह ख्यायते, जिनके नाम साथ में लिए जाते हैं। दूसरा सह खादते इति सखा, जो साथ में भोजन करते हैं वे सखा। अब देखना हमेशा, जिसके साथ प्रेम हो ना, इमोशनल बॉन्ड हो, उसी के साथ आप भोजन करोगे। सबके साथ भोजन करना आपको अच्छा। दूसरा ये है, एक तो पहला है जिसके साथ इमोशनल बॉन्ड हो। दूसरा अननोन आदमी चलेगा, लेकिन जिसके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उसके साथ भोजन करना आप पसंद नहीं करोगे। वेडिंग रिसेप्शन में वो भिखारी भोजन होता है ना,
नहीं आप क्या कहते हो उसको, कुछ कहा जाता है, वो प्लेट लेकर के एक पास जाओ कि भाई दे दो कुछ दे दो कुछ दे दो करके आपकी प्लेट भरो। बफे, हाँ उसके लिए कहते हैं प्रीति भोजन, उसमें प्रीति का कुछ ठिकाना नहीं। अब आप जा रहे हो, आपकी प्लेट भर रहे हो, और वहां पीछे से कोई आके कहता है गुड इवनिंग, सो नाइस टू सी यू, चलो चलो आज हम साथ में भोजन करेंगे। आप उसके सामने देखकर कहोगे आई डोंट वांट टू हैव डिनर विथ यू, लेकिन अब वो ओरली आप नहीं कह सकोगे ऐसा। अब क्या कहें, नाइस टू सी यू टू, बट यू नो देयर आर 3 people वेटिंग फॉर मी ऑन दैट टेबल। मैं तो केवल यहाँ पकोड़े लेने आया था, बट आप मिल गए। सी यू आफ्टर 10 years। मुंह मत दिखाना 10 साल तक। अकेले जाके आप बैठोगे, लेकिन जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है उसके साथ आप भोजन नहीं करोगे। सह खादते इति सखा, जो साथ में भोजन, और जिसके साथ प्रेम हो उसको सामने से फोन करके कहोगे क्या है बात, 4 महीने हो गए मिले नहीं, हम साथ में बैठे नहीं हैं, चलो ये सैटरडे शाम को क्या करते हो, आ जाओ हमारे घर पे साथ में खाना खाएंगे, और आप यदि नहीं आओगे तो हम आपके वहां आएंगे। हाँ बहन जी को कहना फलाफल बना के रखें। कह सकते हैं किसी को, कितना प्रेम हो तब आप ऐसा कह सकते हो कि उनके हाथ का फलाफल बहुत अच्छा लगता है, आएंगे। नहीं तो किसी के घर जाओ, कोई कहे खाना नहीं खाना नहीं, बस पानी नहीं, पानी भी नहीं, जस्ट हैड वाटर, आई हैड अ बॉटल इन माय कार। किसी के वहां पानी भी नहीं पियोगे आप, प्रेम है तो ही। तो सह खादते इति सखा। और तीसरा कहा समानि खानी ये शांते सखा, जिसकी इंद्रियां समान, जिसका इंटरेस्ट समान, जिसका इंक्लिनेशन समान, जिसकी एक्टिविटी समान, वे सखा। देव सखा, कुबेर को कहा देवताओं के सखा है वो कुबेर भंडारी। और यहां देव शब्द महादेव के लिए प्रयोजित है। कुबेर भंडारी विशेषतः महादेव के मित्र हैं। गुजरात में आप नर्मदा तट पर गए होंगे, चाणोद करनाली, वहां कुबेर भंडारी का मंदिर, कितने लोगों ने दर्शन किए। नाव में बैठकर जाया जाता है और कुबेर भंडारी के दर्शन होते हैं। देव सखा। कीर्तिश्च, मुझे कीर्ति दीजिए। कीर्ति एक अर्थ है फेम। कीर्ति दक्ष प्रजापति की एक पुत्री का भी नाम है। कीर्ति का अर्थ है यश, रिकॉग्निशन। संसार में सभी को अच्छा लगता है कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए, मेरा नाम कहा जाए, मुझे सबको अच्छा लगता है। स्तुति प्रिय तो सबको ही होता है, लेकिन वो अप्रिशिएट कौन होता है? जिसके काम अच्छे। ये तो अधिकतर लोगों की शिकायत है, हमने तो कितना कुछ किया, देखो हमें तो कोई अप्रिशिएट करता ही नहीं। जब नाम बोलने के होते हैं तो दूसरों के ही सबके नाम बोले जाते हैं, दूसरों को ही स्टेज पे बुलाया जाता है, हमें कोई स्टेज पे बुलाता ही नहीं, हमें कोई शाल उड़ाता ही नहीं। जश्ना माथे। तो जो अप्रिशिएट होते हैं, कीर्ति जिसको मिले। कीर्ति का एक और अर्थ है आध्यात्मिक अर्थ। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में, इन द 10th chapter ऑफ भगवद गीता, जिसका नाम ही है विभूति योग, भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। उसमें प्रभु कहते हैं कीर्तिर्श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। स्त्री